एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का अहम टाकरा, बारिश से मुतासिर होने का खदशा। मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम इवेंट से बाहर और श्रीलंकन टीम फाइनल का टिकट कटाएगी। कौमी टीम में 5 तब्दीलियां, मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, जमान खान और वसीम जूनियर फाइनल 11 में शामिल। फखर जमान, आगा सलमान, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान मैच जीता तो एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में रिवायती हरीफ टकराएंगे। नौजवान फास्ट बॉलर जमान खान डेब्यू के लिए पुरजोश, कहते हैं मैदान में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिलेगी या नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में समाअत जारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया, साइफर है क्या, इस पर जरूर बात करनी है। राना सना का बयान है, वो दस्तावेजात वजारत खारजा के पास हैं, क्या सेक्शन 5 और 3 लागू होता है या नहीं। साइफर केस सब इस पर है, अगर जुर्म साबित होता है तो सेक्शन 3A लागू होता है। साइफर वजारत खारजा से वज़ीर-ए-आज़म को मिला, लेकिन साइफर है कहां। वकील ने दलाइल में कहा, मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। साइफर केस में असद उमर की अबूरी जमानत मंजूर। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, असद उमर की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। तहरीके इंसाफ नाम ही इमरान खान साहब का है और वो पार्टी जो है और वो खुद भी जो है किसी माइनस के किसी फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। PTI से डील करने के लिए ये जरूरी है कि खान साहब जो है वो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा हो। तहरीके इंसाफ नाम ही चेयरमैन PTI है, वो माइनस के किसी फॉर्मूले को कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ से डील के लिए जरूरी है चेयरमैन तमाम अमल का हिस्सा हों। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, चेयरमैन PTI के लिए अहम है वो अपने उसूलों पर खड़े रहें। तवक्को है वो कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जिसके नतीजे में पूरा सियासी अमल तबाह न हो। सदर ने खत लिखकर दरमियान की राह निकालने की कोशिश की, इलेक्शन वक्त की जरूरत है। आम इंतखाबात 6 नवंबर तक होने चाहिए। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। आइन उन्हें असम्बली तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार देता है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख दे। अदालतों में मौजूद मामलात मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से रहनुमाई ले सकता है। इलेक्शन तारीख का प्राइम मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सदर मुमलिकत के खत पर रद्द अमल। कहा, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए मौजूद हालात का जायजा लेकर जल्द ही किसी मुनासिब वक्त में इलेक्शन का ऐलान कर देगा। मेरा मनसब अदालतों में मौजूद केसेस पर बात करने की इजाजत नहीं देता। नवाज शरीफ से मुताल्लिक फैसला अदालतों को करना है। आइन में 90 रोज लिखे होने के बावजूद तकरार क्यों है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का तकरीब से खिताब। कहा, चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक निजाम चले। हमारा काम सिर्फ आइनी निकात को तय करना नहीं, सुप्रीम कोर्ट आइन का रखवाला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारे जजेस के आज़ाद होने से मुतल्लिक किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में ताकतवर और मजबूत जजेस बैठे हैं। सदर की भी औकात हमें मालूम है, वो इस वक्त जो है वो बोनस पे चल रहा है। इस तरीके से मुल्क के निजाम में एक खामखा भूचाल पैदा करने की कोशिश करना। एक इदारा इलेक्शन कमीशन की सूरत में मौजूद है तो फिर या तो उस आईनी इदारे को खत्म कर दो, और अगर वो है तो फिर उसे काम करने दो। सदर खुद बोनस पर चल रही हैं। आरिफ अलवी ने मुल्की निजाम में खामखा भूचाल लाने की कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन सदर के हुक्म या तजवीज को मानने का पाबंद नहीं। परवेज खटक बोले, सदर का इंतखाबात की तारीख देना मजीद आईनी बहरान पैदा करने के मुतरादिफ है। ANP रहनुमा एमल वली ने कहा, आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद सदर ने रियासत पर खुदकुश हमले का प्लान बनाया। कमर जमान कायरा कहते हैं, सियासतदानों को अपनी दाढ़ी अदलिया के हाथ में नहीं देनी चाहिए। फारूक सत्तार बोले, मामला अदालत में जाएगा तो मजीद उलझ जाएगा। सारी सियासी जमातें मर्दमशुमारी पर मुत्तफिक थीं, अब रिवर्स गियर क्यों लगाया जा रहा है।
आर्टिकल 48(5) बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि अगर वो डिसॉल्व करेंगे, यानी प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेंगे असेंबली एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे, तो फिर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। मेरी नजर में सदर ने खत के जरिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर ने तारीख दे दी, उनका किरदार खत्म हो गया, अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर अली जफर के प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा हर कोई आइन की अपनी तशरीह कर रहा है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं सदर की जानिब से किसी को कानूनी राय लेने की हिदायत गैर कानूनी है। सदर समझते हैं उनकी आइनी जिम्मेदारी है तो इलेक्शन की तारीख दे देते। सदर इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं दे सकते। As we do with countries around the world, we urge Pakistan to hold a free and fair and timely elections, and to respect human rights and fundamental freedoms and the rule of law. And we urge Pakistani authorities to move forward with the electoral process in a manner consistent with Pakistan's laws, as we do with countries around the world. पाकिस्तान मुकर्ररा वक्त में साफ, शफाफ और आजादाना इंतखाबात कराए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, पाकिस्तानी हुकाम पर जोर देते हैं कि इंतखाबी अमल को कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला की हड़ताल, इलेक्शन कमीशन से 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर की बार काउंसिल्स में पुरम एहतजाज होगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का ऐलान करने का इख्तियार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त है। 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। डॉलर की मुसलसल गिरावट, रुपए के कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.49 सस्ता, 297 रुपए 33 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 301 रुपए में फरोख्त। 2 हफ्तों के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 28 रुपए सस्ता हो चुका। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौशी माहिरीन का कहना है शरह सूद में 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया जा सकता है। इस वक्त शरह सूद 22% पर है। अगस्त में मुल्क में महंगाई की शरह 27.4% रही। तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी से करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल इजाफा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाखों रुपए के जुर्माने। सियालकोट में 55, बहावल नगर में 91, दुनियापुर से 5 बिजली चोर धर लिए गए। फूलनगर में वापडा की टीमों ने 40 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। टिब्बा सुल्तानपुर में बिजली चोरों के खिलाफ 30, जलालपुर पीरवाला में 35 से जायद मुकदमात दर्ज। बरतानिया में कत्ल होने वाली 10 साला बच्ची सारा शरीफ के वालिदैन लंदन में गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिद, सुतीली मां और चचा को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस गुज़िश्ता 1 माह से मुल्ज़मान को तलाश कर रही थी। तीनों सियालकोट एयरपोर्ट से बारास्ता दुबई बरतानिया पहुंचे थे। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को घर से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए थे। वहाँ पे एक फायर हुआ वहाँ से। अब मैंने एक देखा कि एक बंदा पिस्टल लेके भाग रहा है और उसके पीछे भी कोई भाग रहा था। वो टी शर्ट पहना हुआ था। तो मैं फ्लाईओवर चढ़ा के उतरा तो मैंने मरियम बोला, मैंने पीछे मुड़ के, क्योंकि बच्ची मेरी गाड़ी में थी, पीछे बैठी हुई थी। तो मरियम जब मैंने बोला तो मरियम जो है वो मेरी नीचे थी। कराची में सखी हसन चौरंगी के करीब फायरिंग से 7 साल की बच्ची जा बहाक। मरियम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, अचानक गोली सर में लगी। पुलिस का फायरिंग के वाक़े से इजहार लाइल्मी, कहा गोली कहां से आई, कैसे लगी, मालूमात हासिल कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सदर तैयब उर्दवान समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ ने कहा पाक तुर्क मजबूत बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क रहनुमाओं का तुर्किया में ज़लज़ले में पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की खिदमत का एतराफ़।
चीन ने अफगानिस्तान में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। अफगान अबूरी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान में सफीर मुकर्रर करने वाला पहला मुल्क बन गया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक चीनी सफीर ने काबुल में काम शुरू कर दिया। चीनी सफीर का कहना है चीन अफगानिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बीजेपी के घिनौने हिंदू नजरिए को बेनकाब कर दिया। कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है, मुतअद्दिद हिंदू किताबें पढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी के बयान करदा हिंदू मत का तस्करा कहीं नहीं पढ़ा। बीजेपी जो करती है वो हिंदू मत के बरक्स है। बीजेपी जिस हिंदू कौम परस्ती की बात करती है वो दरअसल नस्ली इम्तियाज है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया की जेल से फरार होने वाला कैदी 2 हफ्ते बाद गिरफ्तार। मुलजिम की टेक्नोलॉजी सुराख रुसा कुत्ते की मदद से पकड़ाई आई। ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले कैदी को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। क्लास और मुस्तकिल मिजाजी एक साथ नौजवान कौमी ओपनर साइम अयूब ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में मुसलसल तीसरी सेंचुरी निफ सेंचुरी जड़ दी। स्टार बैटर ने जमैका के खिलाफ 5 चौके 5 छक्के लगाए। 53 गेंदों पर मैच विनिंग 85 रन बनाए। साइम 7 इनिंग्स में 288 रन बनाकर लीग के टॉप स्कोरर हैं।